बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लीगल एनालिसिस। कानून के बारे में आगाही रखना, लॉ की बेसिक्स जानना तमाम शहरियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे स्टे क्या होता है, किन सूरतों में दिया जाता है और स्टे आर्डर को अदालत की तरफ से कैसे ख़त्म करवाया जाता है। स्टे हो गया, ज़मीन पर स्टे हो गया, मकान पर स्टे हो गया। हम में से अक्सर ने ये लफ्ज़ बारहा सुना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टे होता क्या है। स्टे अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है रोकना। अब ये नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, स्टे आर्डर का मतलब हुआ किसी को रोकना, किसी को कोई काम करने से रोकना। कानून की ज़ुबान में स्टे आर्डर से मुराद ये है कि अदालत एक पार्टी की दरख्वास्त पर किसी ख़ास पार्टी को कोई काम करने से रोक देती है। मिसाल के तौर पर अलिफ़ ने एक ज़मीन पर मकान बनाना शुरू कर दिया। दूसरे शख्स बे ने अदालत में केस कर दिया कि अलिफ़ जो मकान बना रहा है वो दर हकीकत उसकी ज़मीन है, लिहाजा इसको रोका जाए। तो अदालत अलिफ़ को मकान बनाने से रोक देगी कि वो ज़मीन पर मकान मत बनाए, क्योंकि ये केस अदालत में आ गया है। इसका फ़ैसला हो जाए तो इस फ़ैसले को स्टे आर्डर कहते हैं। अब हम देखते हैं स्टे आर्डर की इक़साम। स्टे आर्डर को उर्दू में हुक्म इम्तनाई कहते हैं। इसकी दो इक़साम हैं। एक हुक्म इम्तनाई आर्जी, जिसको टेम्परेरी इंजेक्शन कहते हैं। ये स्टे आर्डर जब तक अदालत ज़रूरी समझे या जब तक केस का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक ये स्टे आर्डर जारी रहता है। इस स्टे आर्डर के दौरान कोई भी फ़रीक ज़मीन, घर या मंकूला जायदाद को आगे बेच नहीं सकता या फ़रोख्त नहीं कर सकता। ये फ़ैसला अदालत दोनों पार्टीज़ को सुनकर, शवाहिद देखकर करती है। इसके अलावा टेम्परेरी इंजेक्शन की एक और किस्म है जिसको इंटरम आर्डर भी कहा जाता है। इसमें होता ये है, बिलफ़र्ज़ दो पार्टियों के दरमियान ज़मीन का तनाज़ा था, दूसरी पार्टी इस पर तामीरात या आगे फ़रोख्त करने लग जाती है या इस तरह की कोई प्लानिंग कर लेती है, तो मुतासरा पार्टी फ़ौरन अदालत में दावा दायर करती है, साथ फ़ौरन स्टे आर्डर की दरख्वास्त दे देती है। अच्छा, इसमें अदालत फ़ौरन स्टे का हुक्म दे देती है। दूसरी पार्टी को सुने बगैर ही अदालत स्टे का हुक्म दे देती है। इसकी वजह यह है, अगर दूसरी पार्टी को अदालत समन के ज़रिए, नोटिस के ज़रिए बुलाती है तो कई दिन लग सकते हैं। इस दौरान दूसरी पार्टी घर तमीर कर लेगी ज़मीन पर या फ़रोख्त कर देगी तो ज़्यादा मसाइल खड़े हो सकते हैं। इसलिए अदालत इंटरम आर्डर में एक पार्टी को सुनकर स्टे आर्डर दे देती है, साथ दूसरी पार्टी को नोटिस भिजवाने का हुक्म देती है ताकि अगली पार्टी को भी सुना जाए। ये स्टे आर्डर 7 दिन के लिए अमूमन अदालत देती है। दूसरी किस्म स्टे आर्डर की हुक्म इम्तनाई दवामी या परपेचुअल इंजेक्शन कहलाती है। ये हुक्म हमेशा के लिए होता है। इसको अमूमन फ़ाइनल आर्डर भी कहा जाता है। ये आर्डर अदालत दोनों पार्टियों को सुनकर, शवाहिद की रोशनी में, सबूतों को देखते हुए स्टे आर्डर को ज़ाब्ता दीवानी का आर्डर डील करता है। इसके साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 44, 54, 53 और 52 डील करते हैं। अब हम देखते हैं स्टे आर्डर किन सूरतों में दिया जाता है। स्टे आर्डर इन सूरतों में दिया जाता है जहां नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का अंदेशा हो। मिसाल के तौर पर आपकी सड़क तामीर हो रही है, आप देखते हैं कि सड़क तामीर होने से
सड़क का लेवल ऊंचा और आपका घर है जो उसका लेवल नीचे हो जाएगा और बारिश का पानी आपके घर दाखिल हो सकता है। और सड़क की तामीर पर स्टे ले सकते हैं। वो सड़क गैर मेयारी बन रही हो, नाक़स मटीरियल इस्तेमाल हो रहा हो, आप उस पर भी स्टे ले सकते हैं। आप हर इस काम पर जगह पर अदालत से स्टे ले सकते हैं जिस काम के होने से आपको नुकसान का अंदेशा हो या आपका मफाद ख़त्म हो रहा हो और इस काम या जगह पर आपका हक हो, आप अदालत जाकर स्टे ले सकते हैं। या मिसाल के तौर पर कोई शख्स मतनाज़ा जगह पर ज़मीन पर घर बना रहा है, इसको तोड़ रहा है या आगे फ़रोख्त कर रहा है, ऐसी सूरत हाल में अदालत स्टे आर्डर जारी करती है। और ये बात सिविल प्रोसीजर कोड के रूल 39 ना आर्डर 39 रूल 1 में बताई गई है। स्टे आर्डर को कैसे ख़त्म करवाया जाए, स्टे आर्डर को ख़त्म करवाने का क्या तरीक़ाकार है। अच्छा, हमारे यहाँ ये गलत तासुर बन चुका है, एक दफ़ा स्टे हो गया वो हमेशा रहता है, जो कि दुरुस्त नहीं। स्टे की भी एक मियाद होती है। कुछ स्टे आर्डर एक केस की तारीख से लेकर अगली तारीख तक होते हैं। अगर अदालत अगली पेशी पर स्टे को कन्फर्म ना करे तो वो ख़त्म हो जाता है, या जब तक अदालत में केस चलता है तब तक स्टे रहता है। स्टे आर्डर को ख़त्म करने के लिए मुतासरा पार्टी में ज़ाब्ता दीवानी के आर्डर, अदालत में ज़ाब्ता दीवानी के आर्डर जो 39 रूल 4 है के तहत दरख्वास्त दे सकती है, जिस पर अदालत शवाहिद की रोशनी में स्टे ख़त्म करने का हुक्म दे सकती है। रेवन्यू के मामलात में 6 माह तक स्टे की मियाद है। अगर अदालत 6 माह बाद स्टे की तारीख नहीं बढ़ाती तो स्टे खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। आज हमने सीखा स्टे क्या होता है, स्टे को कैसे ख़त्म करवाया जा सकता है और किन सूरतों में आप स्टे ले सकते हैं।